तो शुरू करते हैं नीम टाइम का नाम लेकर। और आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी मुझे टेलीग्राम पर और इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है, याद से कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फाइनली जियान और जूनियर वगैरह ये जो फिनिक्स क्लैन रहता है, इनके लीडर के पास निर्वाणा फ्लेम का पावर था। अब जियान और जूनियर इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब आगे हालांकि जियान इस ब्रोकन वर्ल्ड में एंटर तो कर जाता है, पर इसको काफ़ी ज़्यादा इस क्रिस्टल्स के वगैरह से पेन होता है। अब यहाँ पर जो आइस फिनिक्स रहती है और बाकी लोग भी एंटर कर गए रहते हैं, तो निर्वाणा फिनिक्स फ्लेम का जो फायर था पहले से थोड़ा ये सप्रेस हो जाता है। और फेंग लुवानी को देख करके ये जो लड़की थी आइस फिनिक्स, इन्हें पहचान जाती है कि इन्होंने इसको पहले बचाया था। अब जियान और जूनियर अपनी होली फ्लेम से ये जो रेड फियरी फ्लेम था निर्वाणा, इसे कंट्रोल करने लगते हैं। और जियान कहता है यही मौका है, तुम अपनी पावर को यहाँ पर स्टेबलाइज कर सकती हो। अब इधर वो जो गोल्डन क्रो एल्डर थे वो भी जूनियर के शोल्डर पर आ जाते हैं, बोलते हैं मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि अगर इस लड़की का रिइंकार्नेशन पावर स्टेबलाइज हो गया तो फ्यूचर में 9 प्रोफाउंड फायर को भी, लॉर्ड को भी जिंदा किया जा सकता है। इधर जियान की जो बॉडी थी इसमें काफी ज्यादा पेन हो रहा था, पर यह आइस फिनिक्स ने अपने आइस पावर से फिलहाल जियान को काफी मदद कर दिया था। अभी जो लड़की रहती है फेंग लुवानी की तरफ ही देख रही थी और ये अपने आइस क्रिस्टल से यहाँ का जो पूरा टेम्परेचर था उसे सप्रेस करने लगती है। अब इसका ये जो आइस फिनिक्स था, ये दोनों ही मानो यहाँ पर एक स्कल्पचर के रूप में बदल जाते हैं। अब इधर जूनियर इस समय कल्टीवेशन स्टेट में जा चुकी थी और इधर वो लड़की जो आइस का स्कल्पचर में बदल जाती है वो भी मानो कल्टीवेट कर रही हो। अब इधर ये जो आइसी लिक्विड था, सॉरी ब्लड रेड लिक्विड, जो कि उन क्रिस्टल से निकल रहा था जियान के बॉडी पर, अभी ये भी फ्लो कर रहा था। और ये जो लिक्विड था ब्लड लिक्विड, मानो जियान को मेंटली और फिजिकली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा हो, क्योंकि इसमें भी शायद वो होली फ्लेम का पावर मिक्स था। पर इस दौरान जियान के बॉडी से इसका ग्लेश फ्लेम निकलता है और ये जो रेड ब्लड क्रिस्टल से इन्हें दूर फेंकने लगता है। इसके कारण से वो जो थ्रोन था वहां पर जो 9 फिनिक्स शैडोज थे मानो जाग गए हों और जियान की तरफ एक पावरफुल अटैक कर देते हैं। और इन क्रिस्टल्स में से जो ब्लड रेड लिक्विड निकल रहा था जियान की बॉडी को लगातार टेम्पर और स्ट्रॉन्ग कर रहा था। पर वो जो अटैक आता है वहां पर जो एक थ्रोन पर शायद वुमेन बैठी थी, इस अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देती है। अब इधर जियान भी समय कल्टीवेट कर रहा होता है। अब इधर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। 1 साल इस दौरान बीत गए रहते हैं और जियान का इस दौरान हमेशा के लिए आंख बंद रहता है। और जो भी यहाँ पर ब्लड रेड एनर्जी थी लिक्विड फॉर्म में, इसे जियान एब्जॉर्ब कर चुका था। अब इसके बॉडी पर जो कि ड्रैगन बॉडी का अंश था उसमें रेड फिनिक्स लाइंस भी दिखने लगे थे। और फाइनली जियान की आंखें खुलती हैं। पर ये जैसे अपनी आंखें खुलता है आसमान में मानो बादल गरजने लगते हैं और ऊपर से काफी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी इकट्ठा हो चुकी रहती है। और ये जो थंडर का पावर रहता है ये अलग ही लेवल पर था। थंडर क्लाउड का कलर भी ब्लड कलर्ड था। ये जियान का रिइंकार्नेशन लेवल 1 स्टार में जाने का थंडर टर्बुलेशन था। रिइंकार्नेशन 1 स्टार में जाने के लिए जियान ने काफी मशक्कत किया था, इसलिए बिजली को देखकर भी घबराता वगैरह नहीं है। अब इधर आसमान में वो जो ब्लड कलर्ड थंडर था कंडेंस हो चुका था और मानो इस पूरे संसार को ये अपनी बिजली से हिला देगा। और एक के बाद एक बिजलियां नीचे गिरने शुरू हो जाती हैं। अब जियान भी तैयार था, अपने बॉडी में जितना भी पावर था ये सबको इंटीग्रेट करता है और एक पाम अटैक इन बिजलियों की तरफ कर देता है। और जो मानो बची कुची बिजली जियान के बॉडी से टकराता भी था, इसके बॉडी में ही एंटर कर जाता था और थोड़ी समय में ये बिजलियां खत्म हो जाती हैं। अब इधर जूनियर को दिखाया जाता है, इसके भी हेड पर इसका जो रिइंकार्नेशन पावर था चमक रहा था। जियान इसे देख रहा था, समझ गया था ये लड़की अब रिइंकार्नेशन लेवल में पहुंच चुकी है, क्योंकि ये भी रिइंकार्नेशन में पहुंच जाती है तो ऊपर बिजलियां कड़कना शुरू हो जाती हैं और इन बिजलियों को भी जियान हरा देता है। जूनियर काफी खुश थी। बची कुची बिजली को जूनियर भी अपने वो जो 5 लेग्ड गोल्डन क्रो था डिवाइन वेपन, उससे खत्म कर देती है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। जियान इस समय जूनियर को लेकर यहाँ से निकल जाता है, पर जाते जाते ये जो फेंग लुवानी थी, इनका शायद यहाँ पर एक एनर्जी बॉडी था, इन्हें ये थैंक्स बोलते हैं। अब वो जो आइस फिनिक्स थी और उसके साथ वो लड़की वो यहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि इस जगह को प्रोटेक्ट करना इनकी जिम्मेदारी थी। यहाँ से निकलते समय कि फिनिक्स क्लैन का लोकेशन किसी को पता न चले, जियान और जूनियर इस वॉइड को ही सील कर देते हैं, क्योंकि फिनिक्स क्लैन के लोग कहाँ पर छिपे हुए हैं इन्हें भी फिलहाल पता नहीं चलता है। अब इधर गोल्डन क्रो भी, इनका भी स्ट्रेंथ यहाँ पर आने के कारण रिकवर होकर 4th लेवल रिइंकार्नेशन पर पहुंच गया था और ये लोग एक स्पेस टाइम वर्म होल से फिलहाल ट्रैवल कर रहे थे। अब जूनियर के पास ये डिवाइन वेपन के रूप में है, तो ये आराम से एक 4th लेवल रिइंकार्नेशन को भी हरा सकती थी और जियान को भी ये सप्रेस कर सकती है फिलहाल अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से। अब ये लोग स्पेस टाइम वर्म होल में शांति से आगे बढ़ रहे थे, तभी इनको फील होता है एक ब्लैक एनर्जी इस वॉइड में आ चुकी है। मतलब इस स्पेस टाइम वर्म होल को किसी ने क्रैक किया था यहाँ पर आने के लिए। अब दोनों के पास क्योंकि होली फ्लेम था तो ये समझ जाते यहाँ पर जो भी आया है ये एविल क्लैन से रिलेटेड है। अब इस वॉइड में जो बंदा आता है इसकी बॉडी जो थी पिच ब्लैक ऑरा से भरी हुई थी। जियान देखता और कहता है ये बंदा रियल एलियन नहीं है, क्योंकि स्पेस टाइम वर्म होल में एविल क्लैन के बंदे नहीं एंटर कर सकते हैं, नहीं तो 7 रियल्म के लोगों को पता चल जाएगा। जूनियर को उनके बारे में कुछ पता नहीं था, पर यह बंदा इस समय डेविल वर्ल्ड के बारे में कुछ बात कर रहा था।
अब ये बंदा मतलब एक सीन केव के बारे में बात कर रहा था। जियान वगैरह फिलहाल अपने ऑरा को छिपाए हुए थे। ये बंदा देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तो फिर से एक वॉइड बनाता है और यहाँ से ये गायब हो जाता है। अब जियान भी इसके पीछे पीछे निकल जाता है। ये बंदा जो था ये मास्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेजर सिंस का था और इसके साथ सीन क्लैन के कुछ और भी लोग थे। ये लोग डेमन रियल में जाने का बात कर रहे थे। अब जियान देखता है यहाँ पर जो भी सीनर्स वगैरह थे सभी का स्ट्रेंथ मिनिमम 8 स्टार डाउ जियान पर था। इनमें से एक ही था जिसका शायद स्ट्रेंथ रिनकार्नेशन लेवल पर था। अब जियान कुछ बोलने ही वाला था तभी जूनियर अपने गोल्डन अटैक से यहाँ पर जो भी गार्ड्स वगैरह थे इन्हें मार देती है और इनके सामने एक केव रहता है। इस सीन केव में ये लोग जो ह्यूमंस के सबसे पावरफुल लोग रहते हैं उन्हें यहाँ पर सप्रेस करके रखते हैं। अब इस सीन केव में मतलब कई सारे व्हाइट बोन्स देखे जा सकते थे। अब जियान फिलहाल जूनियर को थोड़ा समझाता है कि ऐसे रैशली एक्ट मत करो, ये सीन वाले बहुत पावरफुल हैं और बहुत चगड़ भी माने जाते हैं। अब इस केव के अंदर जो भी रास्ता था यहाँ पर एविल ब्लड मिस्ट को देखा जा सकता था। बाहर के गार्ड तो ये लोग मार के अंदर एंटर कर जाते हैं, पर जियान को मालूम था वो जो बंदा भी इनको दिखा था थोड़ी देर पहले वो अंदर ही होगा। पर उस बंदे का जो ब्रेथ था जियान उसको फील ही नहीं कर पा रहा था यहाँ पर आने के बाद। इसके सामने एक ब्लैक डोर था फिलहाल और जूनियर का डिवाइन वेपन भी इस समय फ्लक्चुएट कर रहा था। मतलब इस दरवाजे के पीछे जो भी है ये एक पावरफुल चीज हो सकती है और ये जो दरवाजा है इसके अंदर शायद एक प्रिजन फोर्स है, मतलब लोगों को कैद करके रखा गया होगा। जियान पहले इस दरवाजे को काटने की कोशिश करता है, फिर ये समझ जाता है तो रुक जाता है। अब जियान तुरंत ही अपने एंशिएंट कोर इनक्रिप्शंस को एक्टिवेट करता है और जियान इस बार जो एरे पैटर्न बनाता है इसमें ये 4 लाख के आसपास कोर इनक्रिप्शंस यूज करता है। पर इस प्रकार के पावर को यूज करने में जियान की भी अच्छी खासी एनर्जी लगती थी और एक इस प्रकार के लेवल का फॉर्मेशन यूज करने के बाद जियान को कम से कम 1 महीने बाद ही ये अपने फॉर्मेशन को यूज कर सकता है, क्योंकि पावर जो इसमें वेस्ट होता है उसको रिकवर करने में 1 महीना लग जाता है। और इस फॉर्मेशन की मदद से ये दोनों बिना किसी को पता लगे इस ब्लैक होल के अंदर एंटर कर जाते हैं और मिनिमम अगर मतलब जब तक एक बंदा 4th स्टार इनकार्नेशन पर ना हो फिलहाल इनको ये देख भी नहीं सकता है। अब इस समय जियान पूरे हॉल को कंट्रोल कर रहा था अपने इस हेवनली एरे फॉर्मेशन के कारण। अब इधर दूर में जियान देखता है वो जो बंदा था सीनियर क्लैन का जो इसको पहले दिखा था किंग फैंग मिंगसी, ब्लैक रोब में था ये और ये किसी को देख करके हंस रहा था और ये नाम ले रहा था पॉइजन वुमेन। मुझे लगा नहीं था कि तुम हमारे चंगुल में फंस जाओगी। अब इस वुमेन को भी जूनियर जानती थी, कारण ये था इसके पास 9 प्रोफाउंड लॉर्ड का मेमोरी जो था फिलहाल, यानी ये इसको जानते होंगे। जो पॉइजन क्लैन था ये काफी पावरफुल था और उसमें एक थी पॉइजन गॉड। इन्होंने तो कितने सारे एविल क्लैन के बंदों को मारा था। फिलहाल जियान यहाँ पर अपने सोल फोर्स की मदद से छिपा हुआ था। पॉइजन गॉड पैलेस हो या डेमन गॉड पैलेस हो, ये लोग डेविल वर्ल्ड के निवासी हैं और जूनियर इस समय जियान को बताती है कि पॉइजन गॉड पैलेस वाले जो हैं वो लिटिल डॉक्टर के जैसे माने जा सकते हैं, पर इनका जो पॉइजन है और भी ज्यादा पावरफुल है लिटिल डॉक्टर के मुकाबले। और कहा जाता है कि इनके पास एक ऐसा पॉइजन है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। फिर इस समय इनको याद आता है क्योंकि लिटिल फेरी, जिया और यूनियन गायब हो गई थी अचानक से। और वैसे भी जियान के इस समय मन में एक अलग ही टीस थी इन तीनों को फाइंड करना और साथ में एल्डर जुकुन को भी। इस हॉल में ये जो पॉइजनस वुमेन रहती इनको 6 बेड़ियों से बांधा गया था। पॉइजनस वुमेन के बॉडी से ग्रीन ऑरा बाहर निकल रहा था। अब जब ये बंदा इनकी मजे लेता है तो पॉइजनस वुमेन कहते तुम्हारे जैसे लोग एविल वर्ल्ड के मेरे सामने। इनकी बात सुन करके ये सीनर कहता है अगर तुम्हारे पास कुछ यूजफुल थिंग नहीं होते ना तो तुम कब की मर चुकी होती। अब ये गुस्से में अपने बॉडी से मिस्ट को, ग्रीन कलर के मिस्ट को बाहर निकालती है। अब जियान जैसे देखता है अपने सोल पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है ताकि इससे ये बच सके। अब इनके इस प्रकार के अटैक को देख करके ये सीनर स्माइल करता है, कुछ मिस्टीरियस फॉर्मेशन बनाता है, हैंडप्रिंट साइंस। इसके बॉडी से एक सियान कलर का लाइट निकलता है और तुरंत इनके पॉइजनस मिस्ट को गायब कर देता है और ये इस समय पॉइजनस वुमेन की तरफ बढ़ने लगता है। अब वही जियान बोलता है अब मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। अभी जियान कुछ करने ही वाला तभी ये फील करता है मानो एक कोल्ड पेराफाइल इसे देख रही हूँ और ये कहते हैं कि मतलब कोई लगता है घुस आया यहाँ पर। अब जियान भी कहाँ रुकने वाला था, इसके बॉडी से इसका ग्लास कलर्ड फ्लेम बाहर निकलता है और रूम में जो भी पॉइजनस मिस्ट छिपा हुआ था ये तुरंत इसे डिसॉल्व कर देता है। अब सीनर जैसे देखता है ये भी हैरान हो जाता है, द कंट्रोलर ऑफ होली फ्लेम। अब ये जियान और जूनियर की तरफ देखने लगता है, कहता लगता है तुम लोग मरने के लिए आए हो। और इस समय सीनर के हाथों में मानो एक टेरिफाइंग क्रिएचर्स जन्म ले लिया हो। तभी जियान के बॉडी में वो जो अंडरवर्ल्ड लॉर्ड छिपे थे मानो इस प्रकार के ऑरा को फील करके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सीनर अपने पावरफुल अटैक से इसके बॉडी में जो ये स्ट्रेंज क्रिएचर था ये डार्क एविल लाइट से कंट्रोल किए हुए से जियान की तरफ लॉन्च कर देता है। और इसके इस ब्लैक लाइट में कई सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स थे, या इनको हम केचुआ टाइप बोल सकते हैं। अब इस प्रकार के अटैक को देख करके पॉइजनस वुमेन भी थोड़ा हैरान हो जाती है। जियान भी इस प्रकार के अटैक को देख के थोड़ा चिंतित तो हो ही जाता है। इधर जियान अपने होली फ्लेम से कुछ करने ही वाला होता है तभी इसके पीछे वो जो अंडरवर्ल्ड वॉरियर रहते हैं डार्क नाइट ये निकलते हैं। इनके बॉडी पर भी ब्लैक फ्लेम को देखा जा सकता था, ये यूनिक पावर था अंडरवर्ल्ड का। अब जियान भी समझ जाता है ये जो क्रिएचर्स आए थे ये भी अंडरवर्ल्ड के हैं और वही सीनर भी हैरान था। हालांकि जो डार्क अंडरवर्ल्ड लॉर्ड थे वो 8 स्टार डाउजियान के ही वॉरियर थे, पर ये भी तो अंडरवर्ल्ड के क्रिएचर ही थे एक। और तुरंत इन क्रिएचर्स के अटैक को डिसॉल्व कर देते हैं। अब इनका ये जो वॉर्म अटैक था सीनर का ये आराम से किसी के भी पावर को डिवोर कर सकता था, पर जियान के सामने ये काम नहीं करता है। गुस्से में इनके बॉडी के पास मतलब अपने बॉडी से कई सारे विंड ब्लेड्स बनाते हैं और जियान की तरफ लॉन्च कर देते हैं। इस प्रकार के अटैक को देख करके जियान भी स्माइल करता है और अपने होली फ्लेम से इनके अटैक को ब्लॉक करने लगता है और इनके विंड ब्लेड को ही अपने होली फ्लेम के पावर से थोड़े ही समय में पूरी तरह से खत्म कर देता है।
अब इस समय ये बंदा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये सीनर एक सोल अटैक जियान की तरफ लॉन्च करता है। अब जियान भी अपने सोल पावर यू मिंग टियान को अटैक करता है और इन दोनों का अटैक डिसॉल्व हो जाता है। अब इधर जो पॉइजनस वुमेन रहती है ये फील करती है कि जियान और जूनियर का जो ऑरा है उस लड़की से मिलता जुलता है। शायद ये लिटिल फेरी डॉक्टर की बात कर रही थी। ये जो सीनर शुरुआत में काफी ज्यादा एरोगेंट था, अब जियान जब इसके एक एक अटैक को ब्लॉक करते जाता है तो ये काफी ज्यादा क्रेजी हो जाता है। हालांकि ये सीनर 3 स्टार रिनकार्नेशन पर था, फिर भी एक 1 स्टार रिनकार्नेशन के बंदे को हरा नहीं पा रहा था। अब जियान कहता है क्या तुम एक मेजर सीनर के होके मुझे भी नहीं हरा पाओगे। सीनर गुस्सा हो जाता है और ये अपना सैक्रिफाइसियल एविल टूल निकालता है। इसका नाम था जेट ब्लड हैंड। पॉइजनस वुमेन जब देखती है तो जियान को कहती है बच्चे सावधान रहना, एक एविल गॉड टूल है और इसको एविल वर्ल्ड में 28वें रैंक का एविल टूल माना जाता है। अब जियान के अंदर एक अलग ही इरादा आता है, अगर ये इस बंदे को पकड़ लिया तो क्योंकि ये एक टॉप ऑफिशियल है सीनर क्लैन का, तो इससे ये कई सारे इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है एविल क्लैन के बारे में भी। और उस बंदे का जो एविल टूल था इसके आर्म से जुड़ा हुआ था और इस समय इस एविल टूल को यूज करते समय इसका जो एक हाथ था पूरे ब्लड से भर चुका था। अब जियान जब देखता कि ये बंदा एक पावरफुल अटैक तैयार कर रहा है तो ये भी तुरंत अपने होली फ्लेम आर्मर को समन करता है। अब जब ये बंदा देखता है कि जियान ने अपने होली फ्लेम आर्मर को समन कर लिया है तो ये अपना पावरफुल अटैक जियान की तरफ लॉन्च कर देता है। जियान भी कहाँ रुकने वाला था, ये तुरंत अपना ड्रैगन क्लॉ अटैक इस बंदे के अटैक की तरफ फेंक देता है और इस बंदे का जो एविल टूल अटैक था और जियान का अटैक ये दोनों बराबर पे ही छूटते हैं। पर इस बंदे का जो चेहरा था फिलहाल काफी ज्यादा पेल हो चुका था, पर ये बंदा भी रुकता नहीं है। इसके हाथ हैंड साइंस पीछे की तरफ मूव करा रहा था और पूरे इस समय स्पेस में ब्लैक और छाने लगती है। पॉइजनस वुमेन समझ जाती है ये बंदा जो मैजिक ऑफ एविल है उसे यूज कर रहा है एविल क्रिएचर्स को यहाँ पर भुलाने के लिए। पॉइजनस वुमेन भी तुरंत अपने पॉइजनस अटैक्स इस सीनर पर अटैक कर देती हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर एविल क्रिएचर्स आ गए तो बैटल काफी मुश्किल होने वाला था। अब जब तक ये सीनर अपना कॉन्टैक्ट बनाता अंडरवर्ल्ड से मे बी तब तक इस पॉइजनस गैस के कारण इसका कनेक्शन कट हो चुका था। अब ये समझ जाते हैं यहाँ रुक कर कोई मतलब नहीं है। सीनर यहाँ से भागने लगता है स्पेस पावर को यूज करके। पॉइजनस वुमेन इस समय जियान से कहते हैं ये बंदा भागना नहीं चाहिए। जूनियर स्माइल करती है। अब जियान इसके पीछे पीछे जाने लगता है। इस दौरान यहाँ पर जो भी एविल क्रिएचर्स थे जियान के पास होली फ्लेम से टच करते ये लोग जल के राख हो जा रहे थे और इस सीनर का जो स्पीड था जियान से भी ज्यादा तेज था। पर जैसे ये इस स्पेस से बाहर निकलने वाला था तभी ये फेल करता, मतलब यहाँ पर एक बैरियर है जो कि इसे पीछे फेंक दिया है। ये जियान का फ्लेम फॉर्मेशन टेक्निक था, बैटल फॉर्मेशन मास्टर वाला, और ये सीनर कई सारे होली फ्लेम पिलर से टकरा जाता है। अब जियान पीछे खड़ा था और कहता है कहाँ भाग रहे हो। सीनर भी समझ जाता है इसके बॉडी में जो भी डार्क पावर था ये इसको इकट्ठा करने लगता है, मतलब कि अपने को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था। पर जियान भाऊ भी अपने तैयार थे, ये अपने स्पिरिचुअल पावर से। इसका एक और रहस्य था स्पिरिचुअल पावर का, अगर इससे बंदा ज्यादा हाई लेवल पर ना हो तो ये इसे किसी भी प्रकार के ऑरा को यूज ही नहीं करने देगा। अब जियान इसकी तरफ देखता और कहता है मुझे बताओ तुम सिन क्लैन के बारे में और साथ में एविल क्लैन के बारे में तुम्हारा जुड़ाव कैसा है, क्योंकि जियान जब से वो वूफो पवेलियन से आया था ये समझ गया तो एविल क्लैन वाले इतने आसान नहीं है, उनमें भी एविल गॉड रैंक के बंदे होते हैं। जियान के प्रश्न को सुनकर ये हंसता है और कहता है आज नहीं तो कल वैसे भी पूरी दुनिया एविल क्लैन के चंगुल में आने वाली है। जियान अपने सोल पावर से फील करता है इस बंदे की बॉडी में कुछ तो मतलब एक अलग ही लेवल का फ्लक्चुएशन है और ये शायद एविल गॉड लेवल के बंदों ने इसकी बॉडी में छोड़ा होगा। और अगर जियान डायरेक्टली अपने सोल पावर से इसकी मेमोरी को ट्रेस करने की कोशिश करेगा तो जिस एविल गॉड ने ये सील बनाया इसके बॉडी में वो जियान को फील कर सकता है। तभी वो जो पॉइजनस वुमेन रहती ये कहती है मुझे छोड़ाओ, मेरे पास रास्ता है, मैं इसके मुंह खुलवा दूंगी। पर जैसे ही ये बंदा सीनर सुनता है ये बात, शुरू में ये काफी विकेट स्माइल दे रहा था, पर पॉइजनस वुमेन की बात सुनते ही इसको मालूम था कि इस वुमेन के पास इतनी औकात है, इसका चेहरा ही अगली हो जाता है। पॉइजनस वुमेन कहती बस तुम्हें इन चेन की बेड़ियों को तोड़ना है। जूनियर समझ जाती पर यह जियान की तरफ देखती है थोड़ा चिंतित रूप में कि कहीं ये वुमेन भी इन्हें धोखा न दे दे, क्योंकि डेमन रियल्म यानी कि जो पॉइजनस गॉड पैलेस है वो ह्यूमन वर्ल्ड के हिसाब से इनमें कई सारे अच्छे और बुरे लोग भी हैं। जियान कहता है तुम टेंशन मत लो और तुरंत ही अपने होली फ्लेम से ये जो 6 बेड़ियों से वो वुमेन बंधी हुई थी इन्हें तोड़ देता है। इस समय ये फील करती है जो वुमेन को ले गई है मेरे हिसाब से ये मेरा कैसे लिटिल फेरी डॉक्टर होगी, मानो इन दोनों बंदे का कुछ कनेक्शन हो। जियान भी फील करता है जो पॉइजनस वुमेन थी इनका भी स्ट्रेंथ 3 स्टार इनकारनेशन के आसपास था और ये बताती हैं जियान वगैरह को कि मेरा नाम सेक्स पॉइजनस वुमेन है। जूनियर इस समय इस मिडिल एज वुमेन को देख रही थी और काफी चौकन्ना थी। अब जियान जब जान जाता है कि ये मैसेंजर है पॉइजन गॉड पैलेस की तो जियान कहता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। ये कहती है पूछो। जियान इनसे पूछता है क्या आप डाउकी वर्ल्ड में कभी गई थी। पॉइजनस वुमेन इस समय उस सीनर की तरफ उसके मेमोरी को देखने जा रही थी, पर जैसे ये शब्द सुनती इनके भी एक बार को होश उड़ जाती है, कांप सी जाती है, क्योंकि डाउकी वर्ल्ड में जाने के बाद ही ये जब आ रही थी तो सीन के फोर्सेस ने इन्हें पकड़ लिया था। जियान समझ जाता है मतलब लिटिल फेरी डॉक्टर और इस पॉइजनस वुमेन को देखने लगता है। ये कहती है फिलहाल ये बात छोड़ो, फिलहाल इस बंदे को सेटल करते हैं। जूनियर इस समय अपने सोल पावर से जियान को बताती है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस वुमेन के बॉडी पर जो टॉक्सिन्स हैं काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी जियान को अपने पर्पल फ्लेम का वो जो हिरन है जो कि इसको गॉडेस याओजी ने बताया था कि दुनिया में किसी भी प्रकार का पॉइजन हो ये हिरन उसे खत्म कर सकता है, और तुरंत ये जो एंटर हिरन का पावर फिलहाल जियान जूनियर को देता है। अब इधर पॉइजनस वुमेन इस सीनर के मेमोरी को अपने पॉइजनस पावर से देखने लगती हैं। अब यहाँ पर ये इसके मेमोरीज को देखने लगती है, कई सारे पिक्चर्स सामने आते हैं। ये देखती हैं कि
कोई बंदा इससे बात कर रहा है और ये कहता है कि पॉइजनस वुमेन को तुम डेमन वर्ल्ड में ले जाओ, उसके बाद हम पॉइजनस पैलेस से कुछ मांग सकते हैं। और फिलहाल मैं डाकियांग गोंग पर जाता हूँ और मैं वहाँ के अटैक को संभालूंगा। डाकियांग गोंग मतलब वही डेमन किंग एग्जीक्यूशनर ऑर्डर, जहाँ पर जियान अभी कुछ समय पहले गया था। जियान भी इस पिक्चर्स को देख रहा था, ये हैरान हो जाता है। पॉइजनस वुमेन इस बंदे को पूरी तरह से फिलहाल मार देती है। तभी जियान फील करता है बाहर के स्पेस में कोई आ चुका है और ये एक और सीनर है। पॉइजनस वुमेन समझ जाती है, ये तुरंत ही एक स्पेस में क्रैक करती हैं और यहाँ पर एंटर करने लगती हैं। जियान वगैरह भी इनके साथ एंटर कर जाते हैं। जियान फिलहाल डेमन वर्ल्ड, ये जो डेमन एम्परर वाले हैं उससे अलग है, इसे हम डेविल वर्ल्ड भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है। और इन डेविल वर्ल्ड के लोगों का जो ऑरा है, एविल तो नहीं है पर काफी डिस्गस्टिंग माना जा सकता है। और फाइनली जियान वगैरह इस पासे से बाहर निकलते हैं। जियान फील करता है यहाँ पर काफी थिक डेमोनिक एनर्जी था। जियान फील करता है अगर इस विशियस डेमोनिक एनर्जी को लगातार एब्जॉर्ब किया जाए तो ये इसके माइंड को भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। अब जियान यहाँ पर इनसे पूछता है क्या आप लिटिल फेरी के बारे में बता सकती हो। पॉइजनस वुमेन भी कहती है मैं भी फील कर सकती हूँ कि तुम्हारा उस लड़के के साथ कनेक्शन है। अब ये कहती है वो लड़की, उसका पॉइजनस बॉडी है और वो एक अलग ही लेवल का टैलेंट है और मैंने उसको लोअर प्लेन्स यानी डाउकी से बचा कर लाया था, पर जब मैं रास्ते में आ रही थी तो सीन वगैरह ने मेरे पर अटैक कर दिया और हम लोग एक दूसरे से सेपरेट हो गए और इस समय काफी निराश थी। अब जियान भी अपनी सोल पावर से फील कर सकता था कि ये वुमेन सही बोल रही हैं और ये कहती है हमारे सामने में ये डेविल बरियल रिवर है, अगर हम इसके ओनर से मिल पाए तो उनके पास एक स्पेशल टेक्निक है, उससे हम किसी को भी ट्रेस कर सकते हैं और लोकेशन भी फाइंड कर सकते हैं। अब जियान यहाँ पर अपनी सोल फोर्स को रिलीज करता है। नदी मानो कांपने लगती है और डेमन रिवर के अंदर से कोई आवाज आता है कि ह्यूमन वर्ल्ड वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जियान वगैरह के सामने कई सारे वॉरियर्स प्रकट हो जाते हैं। इनके सामने जो लीडर था डेमन एक्स जनरल, ये शायद 2 स्टार रिनकार्नेशन लेवल पर था और ये जनरल जियान की तरफ देखकर कहता है ह्यूमन ब्लड काफी अच्छा होता है। इस वर्ल्ड में लोग मैजिकल आर्ट्स को कल्टीवेट करते हैं और इनके लिए ह्यूमन ब्लड काफी अच्छा होता है। पॉइजनस वुमेन इस बंदे को देखकर के काफी चिंतित थी। अब जियान इस समय सामने आता है और ये लिटिल फेरी का जो फिगर रहता है, इमेज रहता है, अपने पावर से इसे दिखाता है और कहता है क्या तुम इस लड़की को देखे हो। डेमन एक्स जनरल जैसे ही देखता है ये समझ जाता है इस लड़की को तो इसके मास्टर ने पकड़ा हुआ है। फिलहाल इस लड़की का क्या ही ओरिजिन है कि इसको इतने लोग ढूंढ रहे हैं। इसके मन में कई सारे प्रश्न उठने लगते हैं। अब ये डेमन जनरल कहता है एक तो तुम मेरे एरिया में आ गए और उसके बाद इतना रूडली बात करोगे, आज तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। जियान इसकी तरफ देखता और कहता है मैं बोलूंगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो फिर मुझे मत बोलना। अब ये बंदा अपने एक्स से एक पावरफुल अटैक जियान की तरफ लॉन्च कर देता है। ये अपने डाउकोर को सम्मन करता है जियान और उसमें से अपने डाउकोर के फ्लेम से एक फ्लेम ब्लेड बनाता है और इसके अटैक की तरफ लॉन्च कर देता है। अब इस बंदे का जो एक्स था थोड़ा पीछे हट जाता है। जियान का जो फायर एट्रीब्यूट पावर था इसके हिसाब से काफी अलग ही लेवल पर है। हालांकि इसने अभी होली फ्लेम यूज ही नहीं किया था। डेमन जनरल जो ये था इसने कई सारे अटैक लड़े थे पर इस प्रकार के बंदे से इसका पहली बार सामना हुआ था जो कि 1 स्टार इनकार्नेशन पर होते हुए इसी मतलब सप्रेस करते रहा है। पर अब ये बंदा भी रुकता नहीं है। ये द एक्स ऑफ डेमोनिक डिजायर यूज करता है। जियान के बॉडी के आसपास हालांकि फ्लेम डिफेंस था, फिर भी ये जो अटैक था मानो जियान के फ्लेम को इग्नोर मार के इसके बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। जियान भी समझ जाता है द पावर ऑफ सोल, थंडर, फायर, ये तीनों को यूज करता है, द किंग ऑफ थंडर एंड फायर, और तुरंत ही अटैक को डिसॉल्व कर देता है। अब ये बंदा भी अपनी बॉडी को मानो कि लिक्विड के रूप में बदल लेता है और पूरे स्पेस को कवर कर लेता है। जियान भी स्माइल करता है, द किंग ऑफ थंडर एंड फायर, एक्सटरमिनेट यूज करता है और स्माइल करता है। इस बंदे ने अपने मैजिकल एक्स में अपने ब्लड पावर को मिक्स किया था। अब जियान का ये थंडर फायर हेल गॉड अटैक था, इसके इस ब्लडी मिस्ट अटैक से टकराता है और तुरंत इसके ब्लडी मिस्ट को ये ब्रोक कर देता है। एक अलग ही आवाज चीखने की यहाँ से आती है। इस बंदे की बॉडी पर कई सारे स्कार्स आ जाते हैं और जियान का जो फ्लेम था इसकी बॉडी पर अभी भी चिपका हुआ था। जियान आगे आता है, कहता है क्या तुम मुझे अब अपने जो लॉर्ड है उनके पास ले चलोगे। ये बंदा भी हेल्पलेसली अब तैयार हो जाता है। तो जो एरिया था इसको डार्क रियल्म या डेमन रियल्म कहते हैं। यहाँ पर ये कई पार्ट में डिवाइडेड था, जैसे कि डार्क रियल्म, नेदर वर्ल्ड रियल्म, पॉइजन गॉड रियल्म, ब्लड मून डोमेन और 10,000 डेमन डोमेन। इस डेमन रियल में यानी डार्क रियल में एक मैजिकल वेपन भी था जिसे कि बहुत हजारों सालों से शायद कोई छू भी नहीं पाया था। तो मोस्टली इस एरिया में पॉइजन गॉड रियल्म वाले ज्यादा पावरफुल थे। अब इधर इस बंदे के साथ जियान वगैरह डेमन बरिंग रिवर के नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ के ओनर का नाम मास्टर जियांग था। इनके सामने 2 बंदे बैठे हुए थे। ये जो बंदा था एक मैन इन व्हाइट यहाँ पर बैठा हुआ था, इसके अंदर एक अलग ही लालच था और ये लॉर्ड जियांग से पूछता आप इस वुमेन पर अटैक क्यों करना चाहते हो, इसका तो स्ट्रेंथ अभी डाउडी वर्ल्ड लेवल पर भी नहीं है। मास्टर जियांग तुरंत ही कहते इस बंदे के पास जो ऑरा है ये पॉइजन गॉड पैलेस में टॉप लेवल का माना जा सकता है और अगर इसे छोड़ दिया जाए तो ये सच में कुछ ही समय में इमॉर्टल लेवल पर तो चली ही जाएगी। और ये कहते हैं अगर मैं इसके बॉडी को कंट्रोल कर पाया तो मैं पॉइजन गॉड पैलेस को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये एक विकेट स्माइल दे रहे थे। अब इधर आगे जाते जाते पॉइजनस जो वुमेन रहती है वो जियान को बताती है जो लॉर्ड जियांग है इनका भी स्ट्रेंथ 3 स्टार इनकार्नेशन पर है, पर ये आराम से 4 स्टार इनकार्नेशन से भी फाइट कर सकते हैं। अब जियान और जूनियर दोनों ही इस अनफेमिलियर पैलेस में एक फैमिलियर ऑरा फील करते हैं और ये सोल कम्युनिकेशन से बात करते हैं कि ये सच में लिटिल फेरी ऑरा का ही, लिटिल फेरी डॉक्टर का ही ऑरा है। अब ये तीनों बात कर रहे थे, इस मौके का फायदा उठाकर वो जो डेमन जनरल था यहाँ से गायब हो जाता है। गायब होकर वो वहां पर आता है जहाँ पर वो लॉर्ड जियांग बैठे हुए थे। ये काफी पैनिक था। लॉर्ड जियांग स्माइल करते फिलहाल पूछते क्या हो गया।
ये तुरंत ही बताता है कोई बंदा मेरे पीछे आ रहा है और उसका पर्पस ये वुमेन है और मैं उस बंदे के तो 3 अटैक भी नहीं ले पाया था। अब जब जियान फाइनली आ चुका था और ये एक अलग ही गुस्से वाली आवाज में कहता है वो वुमेन मुझे लौटा दो। जियान देखता है यहाँ पर बहुत से लोग 8 स्टार हाउस जियान के थे। इस दौरान ही लॉर्ड जियांग जैसे ही पॉइजनस वुमेन के देखते हैं 6th वुमेन को, ये कहते तुम मरी नहीं अभी तक। लगता है वो सीनर भी काम का बंदा नहीं था। पॉइजनस वुमेन कहती अच्छा तो मुझे समझ में आया, तो तुम ही थे सबके पीछे। पॉइजनस वुमेन आगे जाने वाली थी तभी जियान कहता है मुझे बैटल करने दीजिए, क्योंकि फिलहाल ये अभी तक हील नहीं हुई थी। उधर जूनियर भी तैयार थी। इसका जो डिवाइन वेपन था जो कि एक ब्रेसलेट के फॉर्म में, ये भी थोड़ा बहुत इसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं। अब जूनियर इस समय जियान से कहती है कि आप थोड़ा सावधान रहना, इस बंदे का जो ऑरा है मुझे थोड़ा स्ट्रेंज फील हो रहा है। और ये अपने गोल्डन फ्लेम से ये जो पूरा स्पेस था उसे फिलहाल सील कर देती है। अब जियान आगे बढ़ता है। इस समय ये आग के गोले के समान लग रहा था और इसे कहता है वो लड़की कहाँ है बताओ, नहीं तो फिर मरो। और ये एक एक कदम करके इस लीडर की तरफ बढ़ने लगता है। अब ये जो लीडर था ये एक अलग ही स्ट्रेंज या विकेट स्माइल आप कह सकते हो देता है और तुरंत एक डांस ऑफ द स्नेक अटैक जियान की तरफ लॉन्च कर देता है। पॉइजनस वुमेन जियान से कहती है इस अटैक से सावधान रहना, क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा पॉइजनस है। अब जियान भी कहाँ रुकने वाला था, ये तुरंत अपने इमॉर्टल माइटी स्पैरो बर्ड को समन करता है और इसके स्नेक से और जियान के इमॉर्टल बर्ड से फाइट शुरू हो जाता है। हालांकि जियान उसके बैटल के बीच में इस बंदे के बीच में काफी लंबा फाइट होता है, पर जियान का अटैक इस बंदे तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। मानो एक स्ट्रेंज ऑरा जियान के अटैक को बीच में ही ब्लॉक कर दे रहा हो। मतलब इस लीडर जियांग के पास कोई तो स्ट्रेंज ट्रेजर है, ये पॉइजन वुमेन कहती है, क्योंकि पास में इन्होंने शायद इस बंदे से फाइट किया था। जूनियर भी इस अटैक को देख रही थी। ये तुरंत अपने होली फ्लेम से एक नॉर्मल रेड ग्लो गोल्डन क्रो को कंडेंस करती और इस वुमेन की तरफ भेज देती, मैन की तरफ भेज देती है। अब ये जो बंदा था अपने मैजिकल स्नेक से इनके अटैक को ब्लॉक करने लगता है। इस बंदे के मैजिकल स्नेक से मानो कुछ अलग ही आवाजें आ रही हूँ, तो जियान अपने सोल पावर से फिलहाल सबको प्रोटेक्ट कर रहा था। अब जियान भी समझ जाता है, अपनी आंखें बंद करता है। इसके बॉडी से एक अलग ही लेवल का एंशिएंट ऑरा बाहर निकलने लगता है और यहाँ पर जो भी रिपल्स वगैरह फैल रहे थे, जो स्नेक डांस वगैरह था, ये तुरंत ही मानो जियान के कदमों में आकर गिर जाते हैं। ये बंदा जो था जुआंग जियान की तरफ एक अलग ही नजर से देखने लगता है कि तुम्हारे पास हमारे डेमन वर्ल्ड का सुप्रीम कल्टीवेशन मेथड कैसे हो सकता है, यानी कि डिवाइन आर्ट था। जियान इसे कुछ कहता नहीं है, कहता मुझे बस तुम उस वुमेन का एड्रेस दो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर आपको याद हो तो जब जियान ने डेमन एम्परर को छुड़ाया था तो उस समय उस वर्ल्ड में इसने घोष वर्ल्ड का, बुद्धा वर्ल्ड का और डेमन वर्ल्ड का तीनों का जो मिस्टीरियस पावर था, डिवाइन सीक्रेट्स, उसे मास्टर कर लिया था। तो ये बेसिकली कल्टीवेशन मेथड ही था, पर जियान इसको नॉर्मली यूज नहीं करता था, क्योंकि अगर कल्टीवेशन मेथड की बात की जाए तो फ्लेमिंग मंत्रा के सामने सभी चींटियां हैं। ये बंदा कहता है वैसे भी तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं, क्योंकि उस वुमेन को मैंने 1000 ऑफ द स्नेक में, जो कि एक केव है, उसमें फेंक दिया है। अब तक तो वो मर भी चुकी होगी। ये बात सुनते ही जियान को तो मानो आंखें ही लाल हो जाती हैं। जियान आगे बढ़ता है। इसके पास वैसे भी ये डेमन वर्ल्ड का पावर था और ये तुरंत इसे जला के राख कर देता है। अब वो जो जनरल था ये देख करके वैसे भी इसके मानो हक्के बक्के उड़ जाते हैं, पर जियान भी हैरान था। ये जो व्हाइट क्लॉट ओल्ड मैन था, हालांकि इसकी बॉडी मानो शुरुआत में जलने लगती है, फिर इसको कोई खास डैमेज नहीं पहुंच रहा था। पॉइजनस वुमेन फिर से बोलती है इसके पास कोई तो ट्रेजर है, नहीं तो इस डिवाइन आर्ट के कारण इसे तो कब का मर जाना चाहिए था। अब जियान अपने इस मैजिकल वर्ल्ड का जो पावर था उसे और भी ज्यादा इंक्रीज करने लगता है, पर फिर भी इस बंदे का डिफेंस को जियान तोड़ नहीं पा रहा था। तभी यहाँ पर एक आवाज गूंजती है और ये कहता है इस बंदे को मारा नहीं जा सकता है, और ये कहता है तुम लोग को मेरा नाम जान के कोई मतलब नहीं है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, डेमन वर्ल्ड वाले ने मुझे एक निकनेम दिया है, मुझे बाम्बो स्पिरिट लेमैन कहा जाता है। और ये जो ऑरा थी ये इसी जियांग के बॉडी से निकल रही थी, पर ये जो ओल्ड मैन थे बाम्बू जिन्होंने अपना नाम बताया था, ये वो रास्ता दिखाते हैं। पॉइजनस वुमेन वहां का स्पेस खोलती हैं और अंदर जाने लगती हैं। अब ये जो भी बाम्बू स्पिरिट लेमैन था ये तुरंत इस समय डेमन एक्स वगैरह के ऑरा को निकल जाता है और जियान से कहता है मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। अब इस बंदे का स्ट्रेंथ क्या ही था मुझे नहीं पता, पर ये अलग ही लेवल पर था। अब जियान फिलहाल इस पासेज में जा रहा था जहाँ पर लिटिल फेरी थी, पर उस बंदे को ये अभी भी सोच रहा था ये बाम्बू स्पिरिट लेमैन ये है कौन। पॉइजनस सोल जियान को बताती है ये जो बाम्बू सोल है ये डेमन वर्ल्ड के एक गार्जियन है और इनके पास एक बुक ऑफ मैजिक वर्ड्स है। हालांकि इसे यूज करने में काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, पर इसमें से जो भी चीजें निकलती हैं प्रेडिक्शंस वो एकदम एक्यूरेट होती हैं। और इस बुक ऑफ मैजिक वर्ड्स को 7 आर्टिफैक्ट्स जो माने जाते हैं डिवाइन वेपन्स डेविल वर्ल्ड में, उसमें से ये एक है। आगे बढ़ते बढ़ते पॉइजनस वुमेन कहती है ये तो डेविल्स नेस्ट ऑफ 10,000 स्नेक्स है, और यहाँ पर जो ऑरा था काफी ज्यादा पॉइजनस था। अब यहाँ पर एक पॉइजनस मिस्ट गेट था, इसे तुरंत ही ये पॉइजनस वुमेन खोल देती है और इनको सभी को ये जो 10,000 स्नेक्स डेमन केव था फाइनली नजर आने लगता है। अब जूनियर इस समय जो कि ये लोग यहाँ पर केव के सामने खड़े थे, ये जियान से कहती है मैं फील तो कर पा रही हूँ लिटिल फेरी का ऑरा, पर ये काफी वीक है फिलहाल। और यहाँ पर इस समय पॉइजनस मिस्ट भरा हुआ था। अंदर जाते जाते यहाँ पर इनको एक साउंड की आवाज आती है और ये लोग इस केव के अंदर पहुंच जाते हैं। सेंटर के केव में यहाँ पर इनको एक शैडो दिखता है, यहाँ पर जियान को एक फिगर दिखती है और ये काफी ज्यादा पेन में थी। जियान आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर फिलहाल जूनियर इसे रोक लेती है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे स्नेक्स इसको चारों तरफ से घेरे हुए थे। क्योंकि जो लिटिल फेरी थी इनकी आंखें इस समय पर्पल टाइप दिख रही थी। पॉइजनस वुमेन समझ जाती है लिटिल फेरी का जो इस समय हाल है काफी बुरा है, क्योंकि उस बंदे ने
जो कि उसके पास एक पर्पल किंग ऑफ 10,000 स्नेक्स था। इस लड़की की बॉडी के अंदर शायद फोर्सफुली उसके पावर को स्टोर कर दिया है और शायद अगर ये लड़की से संभाल ना पाए तो ये कठपुतली टाइप बन सकती है या मर भी सकती है। अब इधर जियान भी फाइनली पहले जैसा काम हो जाता है। दोनों अपने होली फ्लेम्स को यूज करते हैं और यहाँ पर जो कई सारे स्नेक्स थे इनके टेम्परेचर के कारण दूर भागने लगते हैं, क्योंकि स्नेक्स जो होते हैं वो कोल्ड प्लेसेस में ज्यादा रहते हैं। अब लिटिल फेरी इनको साफ दिख सकती थी, पर मानो इस समय ये अपने होश में न हो और इसकी बॉडी को एक इनविजिबल फोर्स से मानो बांधा गया था। पर अभी भी ये लोग देख के हैरान थे। लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से शायद एक डार्क ग्रीन लाइट बाहर निकल रहा था, जो कि यहाँ पर जो भी वेव्स वगैरह थे उन्हें अभी भी ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। जियान चौंक जाता और कहता है ये तो पॉइजन पिल है, इसे फिलहाल कुछ समझ में नहीं आता है। अब इस सीन को देख करके वो जो पॉइजनस वुमेन रहती है जियान से कहती है इस 10,000 स्नेक को मार दो, और अगर ये लड़की इसके पावर को एब्जॉर्ब कर ली तो ये आराम से डाउजियन लेवल पे पहुंच जाएगी, क्योंकि इसका जो पॉइजनस बॉडी है ये अभी भी फाइट बैक कर रहा है। इस लड़की का जो पॉइजनस बॉडी है ये जीनियस लेवल का माना जा सकता है। इस लड़की को पता था कि वो जो लॉर्ड जियांग था इसके साथ क्या करने वाला है, तो यहाँ पर जो भी पॉइजनस ऑरा था लिटिल फेरी ने धीरे धीरे ऑब्जर्व कर लिया था। अब जियान इस समय जुनेर से कहता है यहाँ पर जो बाकी स्नेक्स वगैरह हैं उन्हें तुम संभालो, मैं उस किंग ऑफ 10,000 स्नेक्स को देखता हूँ। अब जुनेर इस समय अपने गोल्डन फ्लेम से धीरे धीरे करके यहाँ पर जो भी स्नेक्स थे उन्हें मारने लगती है। जियान इस समय अपने होली फ्लेम से कवर होके लिटिल फेरी डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और इस समय लिटिल फेरी डॉक्टर मानो हिप्नोटाइज हो। अब जियान जब आगे बढ़ता है तो एक अलग ही कोल्ड ऑरा फील करता है लिटिल फेरी डॉक्टर के आसपास। अब जियान तुरंत अपने अकीरा फ्लेम के ओरिजिन टेक्निक के कारण यहाँ पर कई सारे रॉक पीसेस को सम्मन करता है और ये अपने होली फ्लेम पावर से लिटिल फेरी डॉक्टर को आसपास जो ये कोल्ड फोर्सेस था इसे रिपेल करने लगता है और यहाँ पर एक बैरियर था, जियान तुरंत इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये लिटिल फेरी डॉक्टर से बस 1 मीटर की दूरी पे रह जाता है। अब जैसे इसके करीब पहुंचता है इसको डाउकी वर्ल्ड की पुरानी बातें याद आने लगती हैं। जियान देखता है लिटिल फेरी की बॉडी के ऊपर एक पर्पल स्नेक का शैडो है और ये धीरे धीरे एनर्जी फॉर्म में कंडेंस होते जा रहा है। इस स्नेक की जो बॉडी थी ये 10 भागों में डिवाइडेड थी और लिटिल फेरी की बॉडी में शायद वो जो पॉइजनस पिल था इसके पावर को ये धीरे धीरे डिम करते जा रहा था। अब ये जो पॉइजनस किंग था स्नेक जियान से कहता ह्यूमंस तुम लोग मेरे भोजन में बाधा बन रहे हो, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब जो स्नेक था एक वुमेन के रूप में बदल जाता है और ये मानो लिटिल फेरी डॉक्टर का जो एनर्जी था उसे धीरे धीरे डिवोर कर रहा हो और इसको काफी मजा आ रहा था। ये जो वुमेन में बदल गया था पर्पल स्नेक, इसके बॉडी पर स्नेक स्केल्स को देखा जा सकता था। लिटिल फेरी के पास ये जो पॉइजनस पिल था इसके कारण अभी भी ये फिलहाल सुरक्षित थी। पॉइजनस किंग का जो स्ट्रेंथ शायद सेकंड लेवल रिइंकार्नेशन पर ही था। अब जियान अपने ग्लेज्ड फ्लेम को रिलीज करता है और मानो इस समय ये जो पूरा केव था गन पाउडर से भर गया हो। अब जियान के होली फ्लेम को देख करके ये जो पॉइजनस स्नेक थी जो कि लिटिल फेरी की ऑरा को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी, फाइनली जियान की तरफ एक सीरियस लुक के साथ देखती है। जियान इससे कहता है अगर तुम उसे हर्ट की तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, और ये एक कदम करके इस पॉइजनस स्नेक की तरफ बढ़ने लगता है। अब जियान आगे ही बढ़ रहा था तभी लिटिल फेरी डॉक्टर फाइनली खांसने लगती है और ये कहती लगता है तुम गलत समझ रहे हो। इस समय लिटिल फेरी का जो ऑरा था ये डार्क ग्रीन पॉइजनस मिस्ट से भरा हुआ था और इसे देख कर लग रहा था फिलहाल ये नॉर्मल है। जुनेर भी इसकी तरफ देखती है। लिटिल फेरी से देख करके फाइनली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब ये बताने लगती है फिलहाल लिटिल फेरी मानो जियान को इग्नोर मार रही हो और ये जुनेर के पास चली जाती है और बताती है कि डाउकी वर्ल्ड से जब मैं यहाँ पर आई तो जो मेरी बॉडी में पॉइजनस पिल्स थे अपने आप ही अनकंट्रोल होने लगे और उस समय मुझे इस यहाँ के लॉर्ड ऑफ द बरियर डेमन रिवर ने कैप्चर कर लिया और इस जगह पर जो कि 10,000 स्नेक्स का जगह है मुझे भेज दिया। पर इस दौरान मैंने किंग ऑफ 10,000 स्नेक्स से एक डील कर लिया कि मैं यहाँ पर जो एक्सेस पॉइजनस है इसे एब्जॉर्ब कर लूंगी और आराम से डाउजियन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। और इस समय लिटिल फेरी का ऑरा बढ़ना शुरू हो गया था। ये 1 स्टार डाउडी, 2 स्टार डाउडी और कुछ एक मिनट में ही ये डाउजियन लेवल पर पहुंच जाती है और इसका डाउजियन लेवल का शायद स्टेबलाइज होने में शायद कुछ समय लग सकता है। अब जियान भी फिलहाल जो अटैक करने वाला था रुक जाता है, पर ये सोचता है ये लड़की इसे अवॉइड क्यों कर रही है, क्योंकि जियान के हिसाब से इसके ब्रीथिंग में कुछ तो गड़बड़ है। जियान तभी इसके तरफ जाता है और ये तुरंत ही जो लिटिल फेरी के आसपास का पॉइजनस मिस्ट था उसे अपने होली फ्लेम से जला देता है। पर जियान इसके बॉडी से थोड़ा एविल ऑरा टाइप फील करता है और इस समय सभी देखते हैं कि लिटिल फेरी का जो ऑरा था बॉडी थी काफी इस समय अगली हो चुका था, पहले जैसा। जैसे अगर आपको याद हो डाउकी वर्ल्ड में, तभी जुनेर इस समय लिटिल फेरी को आके हक कर लेती है। फिलहाल जियान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये लिटिल फेरी के लिए काफी ज्यादा चिंतित था। तभी वो जो पॉइजनस 6th वुमेन रहती है वो जियान को बताती है इस लड़की के अंदर जो पॉइजनस ऑरा है ये स्टेबल नहीं है, तो हो सकता है इसका ऑरा ही इसे कंट्रोल कर ले और इसका एक ही ऑप्शन है। जियान और जुनेर इनकी तरफ देख रहे थे। लिटिल फेरी भी इस समय चिंतित थी और पॉइजनस 6th वुमेन इससे कहती तुम्हारा जो टैलेंट है और तुम्हारी जो बॉडी है जीनियस माना जा सकता है, अगर तुम इसको अच्छे से कल्टीवेट करो तो तुम अलग ही लेवल पर जा सकती हो। रिइंकार्नेशन तुम्हारे लिए छोटी बात है और मेरे हिसाब से तुम्हारा इन दोनों के साथ रिलेशन काफी अच्छा है। अब जियान कहता है पहेलियां मत बुझाइए, बताइए। ये कहती है कि हमारे पॉइजन गॉड पैलेस में एक जगह है फॉरबिडन प्लेस करके, उसका नाम है पॉइजन गॉड डेविल पुल और उस जगह में एक पावरफुल पॉइजनस बीस्ट है, उसे कहा जाता है 8 पॉइजनस स्नेक्स। लिटिल फेरी इनकी बात सुनते ही मना कर देती है क्योंकि 8 पॉइजनस स्नेक्स जो होते हैं इनके साथ काफी ज्यादा ट्रेजर्स होता है पास।
इसको मालूम था ये जो पॉइजनस बीस्ट स्नेक्स 8 सरों वाला ये काफी स्केरी है, पर जियान कहता है आप मुझे वहां पर ले चलिए। जुनियर भी स्माइल करती है, ये भी जियान के बात से सहमत थी। वो 8 पॉइजनस स्नेक्स कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, अगर ये लिटिल फेरी के लिए अच्छा है तो है। अब इसके लिए जियान कुछ भी कर सकता था और साथ में जुनियर भी थी। जियान की बात सुनकर के 6 पॉइजनस वुमेन भी एक स्माइल देती हैं। फिर ये जियान से कहती हैं अगर तुमको पता ना हो तो वो जो पॉइजनस स्नेक है वो 4 कैलेमिटी को सर्वाइव कर चुका है, मतलब उसका स्ट्रेंथ 4 स्टार रिनकार्नेशन लेवल पर होगा। और वैसे भी अगर स्नेक है तो उसका जो बॉडी स्ट्रेंथ है तो तुम समझ ही रहे हो। लिटिल फेरी कहती है मैं फिलहाल ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ये जियान के लिए चिंतित थी कि जियान इतना बड़ा खतरा क्यों ले रहा है। अब जियान भी जब सुनता है कि वो पॉइजनस स्नेक 4th स्टार इनकारनेशन पर है तो ये भी एक बार को शॉक्ड था। और ये जो पॉइजनस स्नेक है ये गार्जियन बीस्ट भी है वहाँ का, और ये कहते तुम टेंशन मत लो। वैसे भी हो जो पॉइजनस स्नेक है उससे हमारे पॉइजन गॉड पैलेस के जो लोग हैं काफी ज्यादा चिंतित है। वो लोग चाह भी रहे कोई इसे मार दे, क्योंकि इसे मारना काफी मुश्किल है। अब जब जियान की बात सुन लेता है और भी ज्यादा खुश हो जाता है। पॉइजनस वुमेन यहाँ पर एक स्क्रॉल निकालती, सटल स्क्रॉल, इसे क्रश कर देती है और ये चारों फिलहाल इसमें एंटर करके निकल जाते हैं। ये जो 10,000 स्नेक किंग रहते हैं ये जियान वगैरह की तरफ देखते हैं और कहते हैं लगता है पॉइजन गॉड रियल्म भी इस बार बदलने वाला है। अब थोड़ी देर में जियान वगैरह जो पॉइजन गॉड डेविल पूल था उसके सामने खड़े थे और जो पॉइजनस 6 वुमेन थी यहाँ के स्पेस को खोलते और फिलहाल अकेले जाती हैं। जियान और जूनियर और साथ में फेरी यहाँ पर पीछे खड़ी थी। लिटिल फेरी थोड़ा चिंतित थी पर जूनियर फिलहाल इसको पकड़ के थी और कहती आप टेंशन मत लो। लिटिल फेरी भी जानती थी कि ये मैटर काफी मुश्किल होने वाला है और जूनियर ये भी जानती थी कि जियान का जो फीलिंग है लिटिल फेरी के लिए, यूनियन के लिए कैसा है, ये इस बात को पहले से जानती थी। और स्पेस में फाइनली 6 पॉइजनस स्नेक फिर से वापस आती पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद। अभी लोग बात ही कर रहे थे तभी यहाँ पर एक स्ट्रेंज पॉइजनस मिस्ट सबको दिखने लगता है और ये फील करता मानो एक पावरफुल पॉइजनस सोल बॉडी यहाँ पर आया हुआ है। अब जियान भी तैयार था, इसके बॉडी से इसका जो ग्लेज फ्लेम था बाहर निकलने लगा था। जियान वगैरह फाइनली इस पॉइजनस गॉड डेविल पूल के अंदर एंटर कर गए रहते हैं। अंदर जाते इनको एक स्टोन हॉल दिखता है और इसमें डेविल पूल में मानो बुलबुले छूट रहे थे। यहाँ पर जो पॉइजनस मिस्ट था वो भी काफी ज्यादा ठीक था और ये 8 पॉइजनस स्नेक यहाँ पर चिल्लाता है ह्यूमंस तुम लोग यहाँ पर। अभी जो 8 पॉइजनस स्नेक था इसके पास मतलब 8 सर थे और 8 पूंछे थी और इसकी बॉडी में कहा जाता है एक लेजेंडरी स्वॉर्ड भी होता है। अब इसका एक सर काफी तेजी से जियान की तरफ बढ़ता है इसको मारने के लिए। अब जियान देखता है जैसे इसके अटैक को, ये तुरंत अपने होली फ्लेम आर्मर को सम्मन कर लेता अपने को बचाने के लिए और इस दौरान ये अपने कोर इनक्रिप्शन को कंडेंस करना शुरू कर दिया था। जूनियर भी रुकती कहाँ है, ये तुरंत ये अपना तो फ्लेम ऑफ गोल्डन क्रो यूज करती है और इस समय इसने अपने डिवाइन वेपन यानी वो जो 5 लेग्ड गोल्डन क्रो थे उनको भी समन कर लिया था। अब इस सांप के जब सातों सर देखते हैं तो कहते हैं अच्छा तो होली फ्लेम। ये भी थोड़ा सरप्राइज होता है खास करके जियान और जूनियर को देखकर, क्योंकि दोनों के पास होली फ्लेम थे और ये नॉर्मल होली फ्लेम नहीं माने जा सकते हैं। जियान के पास भी जब जो होली फ्लेम था वो टॉप 10 के अंदर आराम से आ सकता था। सांप भी थोड़ा चिंतित था क्योंकि ये लोग कोल्ड प्लेस में रहना पसंद करते हैं और होली फ्लेम कुछ ज्यादा ही गर्म होता है और इसके हिसाब से ये थोड़ी समय में आराम से 5th लेवल रिनकार्नेशन पर ब्रेक करने वाला था और अगर इनके होली फ्लेम में ये पाल ले तो वैसे भी आराम से। अब जियान इस समय इसका जो एक सांप था जिस पर अटैक कर रहा था इसे आराम से ब्लॉक कर रहा था और जूनियर भी लगातार इस सांप से अपने गोल्डन क्रो अटैक की मदद से फाइट कर रही थी। इस 8 पॉइजनस स्नेक को वैसे भी पता था कि जूनियर के पास ये जो वेपन है ये डिवाइन वेपन है और स्नेक भी इनके पावर को फील करके यानी 5 लेग्ड जो गोल्डन क्रो थे ये थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तब यहाँ पर पीछे से आवाज आती है जूनियर पीछे हट जाओ और इस समय इस स्पेस में एक के बाद एक फ्लेम पैटर्न्स पिलर्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये चारों तरफ से इस पॉइजनस स्नेक को घेरने लगते हैं। जियान ने इस बार जो कोर इनक्रिप्शन यूज किए थे वो 4,50,000 कोर इनक्रिप्शन से और इसमें इसने अपना द पैटर्न ऑफ होली फ्लेम भी मिक्स किया था। अब जैसे ये 8 पॉइजनस स्नेक देखता है ये कहता है ये ह्यूमन सच में काफी ज्यादा धूर्त होते हैं। अगर जूनियर इस समय इसको ब्लॉक नहीं कर रही होती तो शायद ये जियान के कोर इनक्रिप्शंस को फॉर्म ही नहीं होने देता, क्योंकि बैटल फॉर्मेशन बनाने में थोड़ा लंबा समय लगता है। अब ये सांप भी समझ जाता है, इसके बॉडी से एक के बाद एक फ्लेम निकलने शुरू होती है क्योंकि इसके 8 सर थे तो हर एक सर से अलग अलग प्रकार के जहर निकलते हैं जैसे कि स्कॉर्पियन वेनम, वन युवान वेनम, डेजोलेट ब्लड पॉइजन, सोल पॉइजन फॉग वगैरह वगैरह। ये बीस्ट अपने इन अटैक से इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना चाहता था। वो जो 6 पॉइजनस वुमेन थी वो जियान को थोड़ा सावधान करती है। अब इसके ये अटैक्स जियान के फॉर्मेशन से टकराते हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पर फॉर्मेशन में क्रैक्स भी आने लगते हैं, पर तभी जियान कहता था पावर ऑफ होली पैटर्न द डेमन सप्रेसिंग पिलर सप्रेस मी और ये अपने जो भी पावर्स रहते हैं इस फॉर्मेशन में भेजने लगता है और इसके 5 होली फ्लेम के कारण अब ये सांप भी थोड़ा सप्रेशन फील करने लगता है इस फॉर्मेशन में। तो भाई लोग स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुबह एक नए वीडियो के साथ। और भाई जो भी नया आ रहा है सब्सक्राइब कर दिया करो तो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। शुभ रात्रि।